माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एलबी नगर के इलाके में प्रॉपर्टी तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि लैंड माफिया ने इनकी जगह पर नाजायज़ तरीके से कब्जा जमाते हुए स्टेप 3 वर्चुअल रियलिटी गेम्स एंड बिलियर्ड्स पार्लर पर गैर कानूनी तौर पर ताला लगवा दिया। मुतासरीन का कहना है कि इनके पास ओनर चिरंजीवी के साथ 3 साल का लीज डीड एग्रीमेंट मौजूद है और अभी 2 साल की मुद्दत बाकी भी है। ये तमाम तर एग्रीमेंट साबिर नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। साबिर जो कि अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर हाजिर नहीं थे, इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पार्लर का कीमती साजो सामान बड़ी मकदार में चोरी कर लिया गया। 26 दिसंबर को मुतासरीन ने पुलिस में इस बात की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन मुतासरीन का दावा है कि पुलिस की जानिब से कोई इन्हें मुस्बित रद्द अमल फराहम नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर इन्होंने अदालत से रुजू किया, जहां से परमिट ऑर्डर भी जारी हुआ। इसके बावजूद भी पार्लर पर गैर कानूनी ताले की शिकायत बरकरार है। मुतासरीन का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस उल्टा इन्हीं को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर रही है, जिसके बाद मीडिया का सहारा लेते हुए मुतासरीन ने रचाकुंडा कमिश्नर ऑफ पुलिस और दीगर आला अहलकारों से इन्हें इंसाफ फराहम करने की गुजारिश की। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है एशियन टीवी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इशू है 3 साल का एग्रीमेंट ओनर से, चिरंजीवी ओनर है, उससे 3 साल का एग्रीमेंट है। लगभग जो है 1 साल तक काम चला सेट पे, पूरी ज़मीन थी, ज़मीन पे पूरा वर्क करके तकरीबन 80 से 90 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे साबिर भाई के नाम पे एग्रीमेंट है। साबिर भाई थोड़ा रायचूर में थे, थोड़ा उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स थे। उस दरमियान में यहाँ से पूरा परसों रिसेंटली किस दिन की डेट है, कल आया, परसों आया, 26 तारीख 12वां महीना, इस दिन जाके पीएस में कंप्लेन करे कि हमारा जो फुट को जो अंदर जो बिलियर्ड्स पार्लर बनाए थे उसके अंदर कुछ भी सामान नहीं है। जाके कंप्लेन दिए तो सर्कल साहब बोले ठीक है भाई, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो अब तक डेली फिर रहे हैं पीएस को, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। तो हम बोले हाँ, उसके बाद में हम क्या करें, ये एक्शन नहीं हो रहा बोल के कोर्ट को गए। कोर्ट हमारे परमानेंट इंजेक्शन ऑर्डर दिया, ये आप लोग देख सकते हैं पूरा। उसके बावजूद पुलिस वाले आके बोल रहे हैं कि आओ पुलिस स्टेशन में बात करेंगे, जबकि ये प्रॉपर्टी है अंदर। आप लोगों को मैं पहले के भी विजुअल्स पूरे बता दूँ किस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब फिलहाल क्या है आप लोग देख सकते, एक मरतबा देखिए। हमारी पूरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, डीसीपी साहब से, परसों डीसीपी मैडम के पास भी गए। मैडम जो है सर्कल साहब को फ़ोन करके पूछे क्या है इशू बोल के, तो सर्कल साहब कुछ एक्सप्लेन करे, ठीक है। अब जो भी इंक्वायरी में निकलता, सामान कहाँ गया था, कब गया था, कैसा वापस आया, वो पूरी इंक्वायरी में मालूम ही नहीं। इंशाल्लाह अभी सर्कल साहब भी बुलाए हुए। अभी फ़िलहाल तो लॉक डाल के इलीगल हमारी प्रॉपर्टी पे कोई और लॉक डाल के बैठे हुए, तो पुलिस वाले जो है हमारे को बुला रहे आओ बोल के। तो ठीक है, अब कानून है क्या नहीं, इंशाल्लाह कानून हमारे को सपोर्ट करता या कोर्ट की खिलाफ वर्जी करता या कोर्ट का साथ देता, ये हमारे को देखने का है। जो ये पोजीशन पे कब्जे पे है, उनका ना क्या डॉक्यूमेंट है, क्या बेस पे कब्जे पे बैठे हुए हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट? हमारे पास ये एग्रीमेंट है, अभी आपको आप लोगों को बताया, हमें देख सकते हैं। अभी हमारे पास 2 साल का लगभग टाइम है, अभी लीज डीड बाकी है। और जो है हाँ, चिरंजीवी ओनर है हमारे, हम बातचीत भी चिरंजीवी से करेंगे, किसी और से मत। हमारे को कोई ज़रूरत भी नहीं है, किसी से हम बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जो अंदर सामान था, सामान है, पूरा सामान चोरी हुआ बोल के कंप्लेन करे, तो 3-4 दिन जो डिले करे, सर्कल साहब का ने रोज जाना आना चला था। उसके बाद में जो है इमीडिएट सामान 2 बजे रात को वापस आ गया। मालूम हुआ सामान पूरा नहीं आया। अभी सामान तकरीबन था उसमें, गया आया बरल जो भी है, चोरी तो हुआ, यहाँ से सामान हटा। हाँ, तो ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट है हमारे पास, पीएस को गए थे। उसके बावजूद भी अभी ये है फिलहाल, अभी कोर्ट की खिलाफ वर्जी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले करते या कोई और करते। हम तो कानून के एतबार से चल रहे, हमारे को अभी टाइम है,
हम वो हिसाब से करना चाह रहे हैं। करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारा, 92 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर हम गुजारिश पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से ये करें, जो लीगल है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। अगर हम गलत है तो हमारे को जो सजा देना है हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई इलीगल अगर कब्जा करके बैठा तो हम तो खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है, हम तो खामोश नहीं बैठते। ठीक है ना भाई? ये तमाम लोगों से गुजारिश है, सीपी साहब तक पहुँचाइए, डीजीपी साहब तक पहुँचाइए, सबके तक पहुँचाइए। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।